एपिसोड 30 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले बांगलिंग को बताया जाता है, जिस पर कि बहुत सारी चमगादड़ हमला करने लगती हैं, जिस वजह से हमारे जो बांगलिंग का पपेट होता है ना, वो डरने लगता है कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा। लेकिन बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपनी ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिव करता है और उसके ऊपर बैठकर यहाँ पर जितनी भी चमगादड़ थी ना, उनके बीच में से ही निकलकर दूसरे दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग दूसरे दरवाजे के अंदर आता है ना, तो हम देख सकते हैं कि बांगलिंग अपने साथ पहले दरवाजे से बहुत सारी चमगादड़ भी अपने साथ लाया है, ताकि आगे आने वाले खतरों में इन चमगादड़ों का उपयोग कर वो आगे निकल सके। अब जैसे यहाँ पर ये चमगादड़ आती है ना, तो इन चमगादड़ों का एक किंग चलता है, तो वो बांगलिंग की बात नहीं मानता और बांगलिंग के ऊपर हमला करने लगता है। तो बांगलिंग चलता है तो अपने सेकंड वाले पपेट को ऑर्डर देता है कि जाओ और इसे मार डालो। और भाई साहब, हमारी बांगलिंग की चमगादड़ जैसी बांगलिंग का आदेश सुनती है ना, तो वो इस सामने वाली चमगादड़ से फाइट करने लगती है और पलक झपकती सामने वाली चमगादड़ को खा जाती है। और भाई साहब, बांगलिंग की चमगादड़ को ऐसा करती हुई देखकर बाकी की जितनी भी चमगादड़ थी ना, वो बांगलिंग और बांगलिंग की चमगादड़ों से डरने लगती हैं और सिलेंडर कर देती हैं, मतलब कि कहने लगती है कि अब हम आपकी बात मानेंगे। अब जैसे ये चमगादड़ बांगलिंग की बात मानने लगती है ना, तो बांगलिंग चलता है तो सभी की सभी चमगादड़ों को अपने पास स्टोर कर रख लेता है। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो फर्स्ट वाले पपेट को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम मेरी रक्षा करो। और वहीं फर्स्ट वाला पपेट भी हमारी बांगलिंग की बात तुरंत मान लेता है और बांगलिंग की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो उसी बुड्ढे का, बोला जाए तो मेढक वाले बुड्ढे का बैग निकालता है, जिस पर कोई भी आध्यात्मिक शक्तियों की लेयर नहीं थी। बांगलिंग समझ जाता है कि शायद वो मेढक वाला बुड्ढा टपक चुका है, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्तियों की इस पर सील नहीं है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे के सामान को देखने लगता है। वो देखता है कि इस बुड्ढे के पास बहुत ही खास कीमती ट्रेजर है। इनमें से बहुत सारे तो स्टोन है जो किसी भी पोर्टल को खोलने में काम आते हैं। इसके अलावा बांगलिंग को एक पॉइजन से भरा हुआ कटोरा भी मिलता है जो कि टूटा हुआ था। बोला जाए तो ट्राइपोड भी मिलता है जो कि टूटा हुआ था। अब हमें इस ट्राइपोड के बारे में बताया जाता है कि उस मेढक वाले बुड्ढे ने इस ट्राइपोड को पाने के लिए अपने ही गुरु को मार डाला था, तब जाकर उसे ये ट्राइपोड मिला था। इसके अलावा उसने इसे हजारों सालों तक रिफाइन किया था, तभी जाकर ये ट्राइपोड एक पॉइजनस ट्राइपोड बन पाया था। हमारा बांगलिंग को सोचता है और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट इस ट्राइपोड पर करने लगता है, क्योंकि हमारा बांगलिंग चाहता था कि ये ट्राइपोड उसकी तलवार से मिल जाए ताकि उसकी तलवार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अब फाइनली बांगलिंग बहुत कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद अपनी जो तलवार थी ना, उसे इस ट्राइपोड के साथ मिला देता है, जिस वजह से हमारी जो बांगलिंग की तलवार थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और भाई साहब, जब फर्स्ट वाला पपेट बांगलिंग को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो फर्स्ट वाला पपेट बांगलिंग को धन्यवाद कहने लगता है, मतलब कि वो बधाई देते हैं ना, बधाई देने लगता है। लेकिन बांगलिंग चलता है तो फर्स्ट वाले पपेट को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो अपना दूसरा वाला पपेट निकालता है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा वाला पपेट आता है ना, तो हम देखते हैं कि दूसरे वाले पपेट के बहुत ही ज्यादा चेले चपाटे हैं और वो चेले चपाटे दूसरे वाले पपेट को प्रसन्नता करने के लिए, मतलब कि प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा पानी कर रहे हैं। और वहीं दूसरा वाला पपेट एकदम मजे से इन सारे चेले चपाटों से अपनी सेवा करवा रहा है। अब जैसे फर्स्ट वाला पपेट, और हाँ, मैं इनका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि इनका नाम अजीब अजीब सा होता है, इसलिए मैं वही नाम लेता हूँ जो आपको ठीक से समझ आ सके और आप उसे याद रख सको, ठीक है। अब इतने में दूसरा वाला पपेट को पहला वाला पपेट देखकर गुस्सा हो जाता है और वो दूसरे वाले पपेट से कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतने चेले चपाटे हैं तो इतना एटीट्यूड मत बताओ, भविष्य में मेरे पास भी तुमसे ज्यादा चेले चपाटे होंगे। अब भाई साहब, बांगलिंग इन दोनों की ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता और जहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर आदेश देता है कि आस पास जाओ और इस जगह की छानबीन करो कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है। और भाई साहब, बांगलिंग की ऐसी बातें सुनकर आस पास में चारों तरफ ये चमगादड़ें फैलने लगती हैं। अब भाई साहब, आस पास में हमारा बांगलिंग पता लगा ही रहा होता है, तभी उसे एक पत्थर दिखता है और उस पत्थर पर लिखा होता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब कि अगर तुम इससे आगे जाओगे तो तुम वापस नहीं आ सकते। बांगलिंग चलता है तो इसके बारे में गहन अध्ययन करने लगता है कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है। बांगलिंग बहुत सोचता है लेकिन बांगलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। बांगलिंग चलता है तो इस बात का पता लगाने के लिए फर्स्ट वाले पपेट को आगे भेजता है कि आगे जाओ और पता लगा कर आओ कि आगे क्या चल रहा है। अब जैसे ही फर्स्ट वाला पपेट बांगलिंग की बातें सुनता है ना, तो वो आगे बढ़ता है इस ब्रिज के ऊपर, लेकिन फर्स्ट वाले पपेट को कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत वापस आ जाता है। बांगलिंग हैरान हो जाता है कि इस पर तो लिखा है कि आगे जाने के बाद तुम वापस नहीं आ सकते, तो ये फर्स्ट वाला पपेट वापस कैसे आ गया है। अब बांगलिंग और भी सोचता है लेकिन उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, इसलिए बांगलिंग चलता है तो एक चमगादड़ को निकालता है और उसे इस बार आगे भेजता है। अब जैसे ये चमगादड़ आगे जाती है ना इस ब्रिज के ऊपर, तो ये ब्रिज चलता
है तो अपना मुंह खोलता है और इस चमगादड़ को निगल जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस चमगादड़ को निगलते हुए दिखता है ना तो बांगलिंग हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद बांगलिंग को पता चल जाता है कि शायद पहले वाले पपेट के पास स्पेशल पावर है, इसलिए वो सही सलामत वापस आ गया है और उस चमगादड़ के पास ऐसी कोई खास पावर नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर रह गई है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो कर रही कर इस ब्रिज के ऊपर जाने लगता है। अब जैसे बांगलिंग इस ब्रिज के ऊपर अपना पहला कदम रखता है ना तो आसपास का एकदम वातावरण चेंज हो जाता है और जो हमारा बांगलिंग का पहला और दूसरा पपेट था ना वो भी एकदम गायब हो जाता है। अब बांगलिंग दोनों पपेटों को ऐसा गायब होते हुए देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बांगलिंग चलता है तो लगातार आगे बढ़ने लगता है। इतने में बांगलिंग को एक बहुत ही विशाल ड्रैगन दिखता है जो कि बांगलिंग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। बांगलिंग चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में ये ड्रैगन एकदम बांगलिंग के सामने आ जाता है और एक जोर से धार मारता है। अब जैसे ये ड्रैगन धार मारता है ना तो बांगलिंग समझ जाता है कि शायद ये ओरिजिनल ड्रैगन नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है, इसलिए बांगलिंग चलता है तो इस ड्रैगन को एकदम नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। और यहीं बांगलिंग का संदेश एकदम सही होता है, ये ड्रैगन एक इल्यूजन ही होता है जिसे कि बांगलिंग तोड़कर आगे बढ़ रहा होता है। अब जैसे ही बांगलिंग आगे बढ़ता है ना तो बांगलिंग के पीछे उसके मॉम डैड प्रकट होती हैं और वो बांगलिंग को बुलाने लगते हैं कि बेटा तुम हमें छोड़कर कहाँ पर जा रहे हो। बांगलिंग चलता है तो एक पल के लिए झिझकने लगता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब इतने में बांगलिंग की मॉम चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ, क्या तुम मेरे पास एक खाने लेने के लिए नहीं आओगे। बांगलिंग चलता है तो अपने आप को और भी ज्यादा रोकने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। इतने में वही बुढ़ा प्रकट होता है जिसने हमारे बांगलिंग के मॉम डैड को मारा था और वो चलता है तो बांगलिंग के मॉम डैड को यहाँ पर मारने लगता है। अब जैसे ही बांगलिंग की मॉम डैड यहाँ पर दर्द में होते हैं ना तो वो बांगलिंग को चिल्लाकर बुलाने लगते हैं कि बांगलिंग क्या तुम हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आओगे। लेकिन बांगलिंग चलता है तो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। हालांकि बांगलिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इल्यूजन है या फिर हकीकत, लेकिन फिर भी हमारा बांगलिंग आगे बढ़ता रहता है। अब इतने में यहाँ पर बांगलिंग की माँ चलती है तो बांगलिंग से कहने लगती है कि बांगलिंग तुमने हमें जो मोती दिया था और तुमने कहा था कि अगर मैं इस मोती को तोड़ दूंगी तो तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, मैंने इस मोती को भी तोड़ दिया है फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहे हो, ऐसा लगता है कि तुमने झूठ कहा था मुझसे। अब भाई साहब जैसे ही बांगलिंग अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनता है ना तो बांगलिंग को पुराने ख्याल याद आने लगते हैं कि उस समय जब ये बुढ़ा बांगलिंग के माता पिता को मार रहा था ना तो बांगलिंग को बचाने के लिए उसकी मॉम ने ये मोती भी नहीं तोड़ा था, तो भला यहाँ पर बांगलिंग की मॉम ये मोती कैसे तोड़ सकती है। बांगलिंग समझ जाता है कि ये पूरी तरह से इल्यूजन है, इसलिए अब बांगलिंग अपने मॉम डैड को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही बांगलिंग आगे बढ़ता है ना तो ये इल्यूजन था ना ये भी एकदम टूट कर बिखर जाता है और फाइनली बांगलिंग इस इल्यूजन वाले ब्रिज को पार कर लेता है। और तो और जैसे ये इल्यूजन टूटता है ना तो हमारे बांगलिंग का फर्स्ट पपेट और सेकंड पपेट वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब बांगलिंग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करता और फर्स्ट पपेट और सेकंड पपेट के साथ तीसरे नंबर के पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग हमारा तीसरे नंबर के पोर्टल के अंदर आता है ना तो उसे आस पास एकदम पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलती है और तो और आस पास में बहुत सारी हरियाली भी देखने को मिलती है। बांगलिंग चलता है तो आस पास के इलाके को अपनी शक्तियों से छानने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो 3-4 चमगादड़ों को बाहर निकालता है और उन्हें आगे चलने के लिए कहता है। ये चमगादड़ चलती हैं तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन आगे बढ़ती हैं तभी ये फॉर्मेशन में कैद हो जाती हैं और यहीं पर मारी जाती हैं। अब जैसे ही बांगलिंग इन चमगादड़ों को ऐसा मरते हुए देखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो और 2-4-6 चमगादड़ों को बाहर निकालता है और उन्हें भी एक दूसरी जगह पर भिजाता है, लेकिन इन चमगादड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है और ये भी ठिलकर यहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे ही बांगलिंग सारी की सारी चमगादड़ों के साथ ऐसा होता हुआ देखता है ना तो बांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ पर चारों तरफ फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन बिछी हुई है, उसे बहुत फूक फूक कर आगे कदम रखना होगा। हालांकि बांगलिंग को यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई देता है। बांगलिंग समझ जाता है कि अगर वो इस पहाड़ पर पहुंच सका तो शायद इस जगह से भी वो निकल सकता है। अब हमारा बांगलिंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी हमारे बांगलिंग का जो पहला पपेट था ना वो कहने लगता है कि मास्टर इधर आओ, इधर से जगह निकलने की है, मतलब कि इधर से हम निकल सकते हैं। अब जैसे ही बांगलिंग फर्स्ट पपेट की बात सुनता है ना तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हालांकि जाते समय बांगलिंग को पता लग जाता है कि यहाँ पर पहले ही कोई आ चुका है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदों को बताया जाता है जो कि तीसरे लेवल पर ही आगे बढ़ रहे होते हैं और इस बंदे का नाम पता नहीं क्या है, खैर कोई नहीं, हमें आगे पता चल जाएगा। अब ये बंदा एक ब्रिज के ऊपर से आगे बढ़ ही रहा होता है तभी इस बंदे की जो कदम थे ना वो एक फॉर्मेशन पर लग जाते हैं, जिस वजह से ये ब्रिज ही गायब हो जाता है और यहाँ पर पानी ही पानी आ जाता है। अब जैसे ये मास्टर बोला जाए तो ये लड़का अपने आसपास का वातावरण को चेंज होता हुआ देखता है ना तो ये बंदा चलता है तो अपनी थैली से एक ट्रेजर को निकालता है और इस फॉर्मेशन को इस ट्रेजर के अंदर ही कैद कर लेता है और तो और आसपास जो हिरन जैसे दिखने वाले
पानी के जानवर इस पर हमला करने के लिए आए थे ना, उन्हें भी एकदम चुटकियों में मिला देता है माटी में, सॉरी मतलब कि पानी में। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये बंदा है ना, ये पहले भी यहाँ पर आ चुका है और पहले जिस किसी बंदे के साथ ये आया था ना, बोला जाए तो मास्टर के साथ आया था ना, उस मास्टर ने इस जगह की इसे सारी जानकारी दे दी थी कि यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मेशन है और इन फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इन्हें तोड़ा जाता है और कैसे इन्हें बनाया जाता है, मतलब कि एक एक चीज की जानकारी दे दी थी। इसलिए ये बंदा बहुत ही आसानी से इस जगह से बाहर निकल रहा होता है। हालांकि हमें और भी बताया जाता है कि अगर इस जगह के किसी भी फॉर्मेशन को तोड़ना है तो दो ही तरीके हैं उन्हें तोड़ने के। नंबर एक, हमारे पास बहुत ही ज्यादा पावर हो और पावर के भरोसे हम सामने वाले फॉर्मेशन को तोड़ सके, और नंबर दो, या तो हम उस फॉर्मेशन की कमजोरियां निकालें और उसे फिर तोड़कर आगे बढ़े। और ये बंदा बहुत ही अच्छी तरह से इन दोनों ट्रिकों को जानता था कि कौन सी फॉर्मेशन की कमजोरियों को निकालना है और कौन से फॉर्मेशन को तोड़ना है। इसलिए ये बंदा बहुत ही आसानी से इस तीसरे नंबर के जगह को पार कर रहा होता है। और फिर क्या, इसी पार करने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका नोवेल एपिसोड इस चैनल पर नहीं बल्कि मेरे दूसरे चैनल पर आएगा, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।